जिंदगी में हर कोई पैसे कमाना चाहता है, जिंदगी में हर कोई सफल बनना चाहता है, जिंदगी में हर कोई अमीर बनना चाहता है, समृद्ध बनना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पूरी दौलत जो है वो सिर्फ चंद कुछ लोगों के पास है? क्यों? उन्हें ऐसा कौन सा सीक्रेट पता है कि वो अमीर हैं और हम सब या तो मिडिल क्लास हैं या गरीब हैं? इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आज आपको पता चलेगा कि 7R थ्योरी ऑफ मनी क्या होती है। आखिर ये कौन सा सीक्रेट है जिसकी वजह से अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुगंध शर्मा। इंडियन मनी के फ्रीडम ऐप के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाली हूं व्हाट इज 7R थ्योरी ऑफ मनी। और ये ज्ञान मैंने कहां से हासिल किया है? जी हां, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारी रिसर्च करी और उसके बाद मैं गई हमारे इंडियन मनी के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर CS सुधीर के पास। मैंने सुधीर सर से पूछा कि मुझे समझाइए, ये 7R थ्योरी ऑफ मनी क्या सिर्फ एक थ्योरी है या ये सच में पॉसिबल है? सर ने मुझे एक इंटरव्यू द्वारा ये सारा ज्ञान दिया और आज मैं अपने हिंदी यूट्यूब चैनल के दर्शकों के साथ वो पूरा ज्ञान शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं उस इंटरव्यू की एक छोटी सी झलक। What is this theory and is it really which can make me rich? 7R theory is an interesting thing. We all work hard, we strive throughout the life, and we try to create some sources of income. But most of the people, they die with one source of income, that too which is very uncertain, where some company where you work, if they take you out, you have no income. I know a doctor who makes 100 crore a year. 100 crores? 100 crores a year, and he has got all 7 sources of income. Can you believe that? तो क्या होती है ये 7R थ्योरी ऑफ मनी? सबसे पहला R होता है रेन्यूमरेशन। मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले सिर्फ 2 R's होते थे, रेट और रेन्यूमरेशन। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद 7 R's कायम हो गए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले R के बारे में। फर्स्ट R होता है रेन्यूमरेशन, यानी कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो जो सैलरी आप कमाते हैं उसे रेन्यूमरेशन कहते हैं। अच्छा, यहां पर भी लोग एक गलती करते हैं। अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो अपनी बिजनेस की इनकम को अपनी पर्सनल इनकम से अलग नहीं करते। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं या आप फार्मिंग कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई व्यवसाय आप कर रहे हैं, जितने भी पैसे आप कमा रहे हैं उसमें से आपको अपने आप को खुद को सैलरी भी देनी है। वो होगी आपकी पहली सोर्स ऑफ इनकम, जिसे कहते हैं रेन्यूमरेशन। अब मैं आती हूं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पे। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है रेट। अगर आप किसी को कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई सर्विस प्रदान करते हैं तो आपको जो पैसा मिलता है यानी कि आपने रेट अर्न किया है। अब मान लेते हैं कि मैं इंडियन मनी के फ्रीडम ऐप में एक एम्प्लॉय हूं, मुझे सैलरी मिलती है, वो हो गई मेरी फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम यानी कि रेन्यूमरेशन। और अगर मैं कोई फ्रीलांस काम कर रही हूं, जी हां, अगर मैंने किसी को अपनी सर्विसेज दी हैं, मान लीजिए कि मैं कहीं पर जाके कोई इवेंट होस्ट करती हूँ मेरी कंपनी की परमिशन से ऑफ कोर्स, और वो इवेंट वाले लोग जो हैं वो भी मुझे पैसे देते हैं, तो मैंने किसी को अपनी एंकरिंग सर्विसेज दी और उन्होंने मुझे पैसा दिया, ये हुआ रेन्यूमरेशन। तो याद रखिए कि सबसे इजी है एटलीस्ट ये 2 सोर्सेज ऑफ इनकम कमाना, रेट एंड रेन्यूमरेशन। आपको पता है सबसे दुर्भाग्यवश बात क्या है? सबसे दुर्भाग्यवश बात यह है कि लोगों के 2 सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं होते। जी हां, विश्व में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो है रेन्यूमरेशन, यानी कि उनकी सैलरी, यानी कि उनकी जॉब। और जब वो एक जॉब चली जाती है, जैसा कि कोविड-19 पैंडेमिक में हुआ, हजारों लोगों की नौकरी चली गई और उन्होंने अपनी सिर्फ और सिर्फ कमाई का जो एक जरिया है वो भी खो दिया। तो इसी तरह से अगर एक ही सोर्स ऑफ इनकम होगा तो जब जॉब चली जाएगी या लॉकडाउन के दौरान बिजनेस ठप पड़ जाएगा तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम भी जो है वो चला जाएगा। तो यहां पर आ जाते हैं वापस अपनी 7R थ्योरी ऑफ मनी पे। पहला है रेन्यूमरेशन, जो आप अगर सैलरीड हैं या बिजनेस करते हैं वो आप कमा लेंगे। रेट हुआ कोई ना कोई सर्विस आप प्रदान करें, कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम अपनी जॉब या अपने बिजनेस के साथ आप जो है वो जरूर करें। अब आते हैं तीसरे R पे, जो होता है रेंट।
जी हाँ, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसे किराए पे देकर आप किराया कमाते हैं तो उसे कहते हैं रेंट। अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है जिसे आपने किराए पे दिया हुआ है तो भी आप रेंट कमाते हैं। अगर आपने कोई स्पेस अपना जो है किसी को दिया हुआ है तो भी आप रेंट कमाते हैं। तो रेंट हो गई तीसरी सोर्स ऑफ इनकम। अभी तक मैंने आपको 3 सोर्सेज बताए हैं, रेन्यूमरेशन, रेट और रेंट। अब आते हैं 4th सोर्स ऑफ इनकम पे। 7R थ्योरी ऑफ मनी ये कहती है कि आपके पास 7 सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, जिसमें से 4th होता है राइट्स। अब राइट्स आप किस तरह से कमा सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि आपका अपना खुद का कोई यूट्यूब चैनल है, उसके राइट्स आपके पास हैं। आपके यूट्यूब चैनल से जो आपकी इनकम हो रही है वो आपके राइट्स के द्वारा अर्जित की गई इनकम है। अगर आप कोई कलाकार हैं, आपने कुछ बनाया है तो उसके राइट्स का भी जो हिस्सा है वो आपको दिया जाता है, तो इसे कहते हैं राइट्स। राइट्स की बात तो हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हर कोई तो कलाकार नहीं है जो उसे किसी चीज के राइट्स मिले, तो एक और मैं आपको जो है आर बताती हूं 7R थ्योरी का, जो बहुत इजी है कमाना, जो है रिटर्न्स। यस, अगर आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट करी है, म्यूचुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है आपने, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है जहां से आपको रिटर्न्स मिलते हैं, आपका पैसा अगर आपके लिए काम करके पैसा कमा रहा है तो आपके पास रिटर्न्स की इनकम भी होगी। तो 7R थ्योरी में अभी तक मैंने आपको बताया रेन्यूमरेशन, रेट, रेंट, राइट्स और रिटर्न्स, ये हो गए 5R। और 2R कौन से हैं? अगला R है रॉयल्टी। अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट पे जो है बहुत सारा ज्ञान है, कोशिश कीजिए कि आप उस सब्जेक्ट पे कोई किताब लिखें, और जब आपकी किताब बिकेगी, जब आपकी किताब बिकेगी तब आपको जो है रॉयल्टी मिलेगी। जी हाँ, ये भी होता है एक सोर्स ऑफ इनकम जिसे कहते हैं रॉयल्टी। अक्सर कई बार हमने देखा है कि सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिलती है, तो रॉयल्टी भी एक सोर्स ऑफ इनकम होती है। अगर कोई और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम आपके पास नहीं है तो भी रॉयल्टी आपको काफी समय तक पैसे दे सकती है। और अब मैं आपको बताने वाली हूं 7वां R 7R थ्योरी ऑफ मनी का, जो होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप उसकी फ्रेंचाइजी जो है वो दूसरे लोगों को दे सकते हैं, और फ्रेंचाइजी के थ्रू आप जो है पैसे वो अर्न कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ये समझते हैं कि 7R थ्योरी ऑफ मनी जो है वो सिर्फ एक थ्योरी है। मैंने भी सुधीर सर से यही सवाल किया कि बताइए, क्या ये एक थ्योरी है या ये सच में पॉसिबल है? क्या आप कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण दे सकते हैं कि ऐसा किसी ने किया हो? तो सुनिए सुधीर सर ने क्या कहा। I've created 5 sources of income for myself. Okay. I've got salary. I get salary from my company because I work here. Second, of course, I have shares in the company. I'm the shareholder. I get a part of the profit, so the rate. Yeah. Right? Number 3, I've got investments in shares, mutual funds, EFT. I get returns on that. Number 4, I've got residential properties, commercial property. I get rental income. Number 5, I've written a book, Love Beyond Death. Love Beyond Death. Right? I get rights income. Every time the book is sold, every copy is sold, I get rights income. These are the 5 sources of income. And rights, it's not just that. My YouTube videos, when people watch, Yes. I get my money. Na? That's again rights income, right? So these are the 5 sources of income I've created for myself. Probably in the future I may also invent something. I'll make royalty income, and probably the 7th one, that is replication, but we have not thought through that as of now. अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये थ्योरी जो है वो सिर्फ उन लोगों को जाननी चाहिए जो किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, या उन लोगों को जाननी चाहिए जिनका अपना बिजनेस है। अगर आप एक किसान भी हैं, जी हाँ, अगर आप एक फार्मर हैं, तो भी आपके 7 सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। 7R थ्योरी ऑफ मनी आप पे भी अप्लाई होती है। आप जानना चाहते हैं कैसे? अगर आप फार्मिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको रेन्यूमरेशन यानी अपनी खेती बाड़ी की कमाई में से अपने लिए एक सैलरी, अपने पर्सनल खर्चों के लिए एक कमाई अलग कर देनी है, वो होगी आपकी रेन्यूमरेशन। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, उस पर कुछ उगा रहे हैं, मुनाफा आपको हो रहा है, तो आप और एग्रीकल्चरल लैंड खरीदकर उस लैंड को रेंट पे दे सकते हैं।
या फिर गुड़गांव में मैंने कितना देखा है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी गुड़गांव में ज़मीनें थी, अब उन वहाँ पर जो है ऑफिसेज बन गए हैं तो उन्होंने उन बिल्डिंग्स को किराए पे दिया हुआ है, वो रेंट जो है उसे अर्न करते हैं। साथ साथ ऐसे बहुत सारे किसान होते हैं जो अपने पैसों को एफडी करते हैं, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, टैक्स सेविंग एफडीज करते हैं, तो उन्हें रिटर्न्स भी मिलते हैं। यानी कि एक किसान होते हुए भी आपके 7 अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर आप एक किसान हैं, हो सकता है कि आपने कोई इन्वेंशन किया हो, आपने कोई एक ऐसी मशीन बनाई हो जिससे खेती बाड़ी का काम और आसान होता है। जैसे कि एक किसान है जिन्हें हम जानते हैं, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे ऑटोमेटिक इरिगेशन हो जाए क्रॉप्स को। तो अगर आपने कोई ना कोई मशीन बनाई है, उसका पेटेंट है आपके पास, तो आपको रॉयल्टी मिल सकती है। इतना ही नहीं, कई ऐसे किसान हैं जो किताबें लिखते हैं। जी हाँ, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में आप ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे जो किसानों ने लिखी है, और उन किताबों पे उनको मिलती है इनकम, राइट्स की इनकम। जैसा कि मैंने कहा, कई ऐसे भी किसान हैं जिनके यूट्यूब चैनल हैं अपने, उन्हें भी उससे इनकम मिलती है। इतना ही नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, एक और जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो है रेप्लिकेशन। अगर किसान, मान लीजिए एक आम की खेती करने वाला किसान है, उसने कोई पल्प अपना बनाया है और उसने उस पल्प को बेचने के लिए अलग अलग जो है जगहों पे अपनी फ्रेंचाइजीज खोली हुई हैं, तो इसे कहेंगे रेप्लिकेशन। अपने ही अर्जित करे हुए धन को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बस बेसिकली ये समझाना चाहती हूँ कि चाहे आप एक किसान हो, चाहे आप एक नौकरीशुदा व्यक्ति हो, चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो, धीरे धीरे आपको अपनी जिंदगी में एक एक करके 7 सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने ही चाहिए। और अब मैं चाहती हूं कि आप हमारे CEO CS सुधीर जी के मुंह से सुने एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जिसके 7 सोर्सेज ऑफ इनकम है। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। I know a doctor who makes 100 crore a year. 100 करोड़ 100 crores a year, and he has got all 7 sources of income. Can you believe that? अमेजिंग। Yeah. So you know what he does? He's an expert. He's an expert surgeon. He's been invited by different hospitals as a consultant. He gets remuneration. यस। He normally charges 5 to 10 lakh rupees per surgery, complex brain surgeries, right? So neurosurgeon, so complex brain surgeries, he gets money, remuneration. Number 2, he has his own hospital, ओके। so he get business income. Number 3, he has made huge investments in mutual funds and stocks, so he gets returns. Number 4, he has got a lot of commercial buildings, residential buildings, he gets rental income. Yes. Number 5, he has written 3 books on neuroscience, and these are all bestseller books. He gets that income, rights income. Number 6, this person has invented a lot of new techniques of operating a brain surgery. इनोवेशन। Yes, he has patented it. He gets royalty for that, right? And number 7, he has got a chain of hospitals. And these other chains of only one hospital he owns. The other hospitals he has given out franchise. फ्रेंचाइज। So which means those hospitals, they use his brand, they use his appearance, his face value, and they run the business. So whatever the business they do, they give share to him. Replication. Yes, yes. All 7 sources of income he has created. तो सुना आपने, अगर एक डॉक्टर के 7 सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं, अगर एक किसान के कमाई के अलग अलग 7 साधन हो सकते हैं, तो आपके क्यों नहीं? जिंदगी बहुत लंबी है, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत मौके आपके पास आएंगे। एक व्हाइट बोर्ड लीजिए, उसे अपने कमरे में लगा दीजिए, 7 आवर थ्योरी की ये 7 आवर्स उस व्हाइट बोर्ड पे लिख दीजिए और हर 1-2 साल में एक आर पे टिक मार्क करते जाइए। अब मुझे रेंट भी मिलने लग गया है, अब मैंने किताब लिख दी है, राइट्स भी मिलने लग गए हैं, अब मैंने जो है रॉयल्टी भी कमानी शुरू कर दी है। 7 आर थ्योरी को अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, आपको दुनिया के सबसे अमीर लोगों में, जी हाँ, इस लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो अमीर लोग होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं, उनमें सिर्फ एक फर्क होता है कि अमीर लोगों के पास नॉलेज और अपॉर्चुनिटी होती है और गरीब लोगों के पास नॉलेज और अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। अगर आप 7 आर थ्योरी को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में फ्रीडम ऐप का लिंक दिया है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे सुधीर सर का कोर्स है, 6 घंटे का कोर्स है,
फाइनेंशियल फ्रीडम कोर्स। आपकी जिंदगी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फाइनेंसेस मैनेज कैसे करने हैं, कैसे और समृद्ध बनना है, ये आप जान पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें एंड जे ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पसंद आते सारे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करें। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।